हाय नताशा, वेलकम टू सीकिंग राज। मुझे लगता है आपके पास रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई सवाल है। हाय राज। थैंक्स। मुझे एक सवाल बताइए। पूछना है रिलेशनशिप्स के बारे में। वो ये है कि मैंने इतनी दुनिया घूमी है और इतने लोगों से मिली हूँ जुड़ी हूँ। तो मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इतने लोग एक ही किस्म के रिलेशनशिप्स में बारी बारी क्यों जाते हैं और वो उसको देख के कुछ करते क्यों नहीं है। देखिए, जो एक तरह का पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं लाइफ में, इसके लिए अगर मैं इस सवाल का जवाब एस्ट्रोलॉजिकली दूं, तो दो प्लैनेट्स होते हैं, इनको छाया ग्रह भी कहते हैं हिंदी में। और ये मून की डिग्री से थोड़े से एक्सिस से टिल्टेड होते हैं। बट यही वो ग्रह हैं जिनकी वजह से ग्रहण लगते हैं, एक्लिप्स कर देते हैं सन और मून को। राहु और केतु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऑब्सेशन दिखाता है, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो डिटैचमेंट दिखाता है। और ये हमेशा एक चार्ट में ऑपोजिट चलते हैं। तो जिस भी तरफ आपका ऑब्सेशन है, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड आपका डिटैचमेंट है। जैसे घर का हाउस होता है 4, ये इस तरफ होता है। और वर्क, काम का हाउस होता है नंबर 10। ये दोनों ऑपोजिट साइड में होते हैं। तो अगर यहां राहु बैठा है काम की तरफ, तो वो घर से दूर ले जाएगा आपको, क्योंकि दूसरी तरफ डिटैचमेंट है, आप वहां ज्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर ये ही राहु बैठा है इस तरफ नंबर 4 में, तो ये आपको घर की तरफ ज्यादा अटैचमेंट दिखाएगा, आपका काम की तरफ ज्यादा इतना इंटरेस्ट होगा नहीं। आप घर बैठ के कोई ऐसी चीज करना चाहोगे, अपनी फैमिली से जुड़ के रहना चाहोगे, होम टाउन में रहना चाहोगे। इस तरह का आपका बिहेवियर रहेगा। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी के जो घर आपने बताए अभी, क्या होते हैं वो? तो एस्ट्रोलॉजी क्या हाँ। है कि आप ना पूरे स्काई को ज्योमेट्रिकली एक स्फेयर ले लो, एक सर्कल ले लो, और उसको वेरियस जोन्स में डिवाइड कर दो। ऐसे 12 जोन्स में आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है। 12 जोन में 9 प्लैनेट्स होते हैं, और वो हर प्लैनेट एक एक हाउस में कुछ कुछ टाइम रहता है। जैसे सबसे ज्यादा तेज चलता है मून, क्योंकि हमारे इमोशंस है ना, हर 2 सवा 2 दिन में बदल जाते हैं। आपको 2.5 दिन में डिप्रेशन लग रहा है, तो थोड़े टाइम में वो बदल जाता है। ऐसे ही बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, वो ज्यादा टाइम रहते हैं। जुपिटर रहता है ज्यादा टाइम उसमें। मार्स थोड़ा कम, मार्स 1 डेढ़ महीना रहता है। इस तरह रहते हैं। सन जैसे 1 मंथ रहता है, ये सब साथ चलते हैं। सन, वीनस, मरकरी, ये 3 प्लैनेट साथ चलते हैं। तो ये 1 महीना वो रहता है। सैटर्न 2.5 साल करीब रहता है। जुपिटर 1 साल करीब रहता है, 12-13 मंथ्स। तो सब इस हिसाब से एक एक घर में रहते हैं सारे प्लैनेट्स। वैसे ही राहु केतु का मूवमेंट होता है, पर वो उल्टा होता है, रिवर्स। राहु केतु उल्टे चलते हैं। इसे कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हाँ, होती तो है? जैसे बाकी प्लैनेट्स अगर इस तरह चल रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, राहु केतु उल्टा चलते हैं इस तरह से। और राहु केतु का पीरियड 1.5 साल का होता है। और जब भी राहु केतु का ट्रांजिट होता है, जैसे लास्ट अक्टूबर, तो मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ में। ठीक सडन है। चेंजेस, आपके कोई एक चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, एंड इफ इट इज नॉट ऑफ यूज एनी मोर, तो केतु अपने साथ ले जाता है उस चीज को। इट लाइक माइट क्लीनिंग टेक हो अ वन जाती है। मंथ और 1.5 मंथ, बट वो धीरे धीरे केतु ले जाता है अपने साथ, क्योंकि नाउ न्यू नए चैलेंजेस हैं। अब राहु आपका इंटरेस्ट दूसरी जगह डाल देगा। तो इसलिए आपका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट कभी यहाँ कभी वहां बदलता रहता है, कि कुछ समय मेरे को ऑब्सेशन इस चीज का है। तो एक तो होते हैं एक्चुअल चार्ट में जो प्लैनेट्स होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं, बट ट्रांजिट में ये चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, वैसे आपके एनवायरनमेंट बदलता है आसपास का, आपकी सोच बदलती है, आपके इमोशंस बदलते हैं, मून आपका इमोशन बदलेगा। इस तरह से चलता है। तो अगर एक एग्जाम्पल की तरह हम इस प्रॉब्लम को लेते हैं, कि अगर किसी का राहु यानी ऑब्सेशन, ये एक ऐसी जगह पे है जो आपको आउटगोइंग बनाता है, मतलब यू लाइक टू मीट पीपल, आप लोगों से मिलते हो। अब उसके साथ में अगर हम एक ग्रह और जोड़ देते हैं,
जैसे चंद्रमा जोड़ देते हैं, मून। मून आपका इमोशन है। जो इमोशनल ईटर्स होते हैं, जो लोग इमोशंस बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। जो डिप्रेशन में जाते हैं तो मीठा खाते हैं, आपने तो देखा ही होगा ये। तो ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो इसके एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट साइड क्या चल रहा है, वहाँ पे केतु है, अच्छा। ठीक है? तो अब अगर हम इसी को एक ऐसे चार्ट को लें जिसमें हम बात करें कि इस जने की रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये जने के साथ हमने ऐसा किया कि इस तरफ हमने मून रख दिया, इस तरफ जुपिटर रख दिया। जुपिटर को हमने डिटैचमेंट के साथ यानी केतु के साथ रख दिया और मून जो हमारे इमोशंस हैं, उसको हमने राहु के साथ रख दिया। अब हम पूरी ज़िंदगी अपने इमोशंस को सैटिस्फाई करने के लिए, अच्छा फ़ील करने के लिए हम ट्रैवल करेंगे। हम अलग-अलग जगह का खाना खाएँगे। वी वुड लाइक टू हैव अ सोशल लाइफ़। हमको लगेगा कि सोशल लाइफ़ से हमें इमोशनल ग्रैटिफ़िकेशन, सैटिस्फैक्शन ये सब मिलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन दूसरी तरफ क्या बैठा है? दूसरी तरफ है जुपिटर योर हैप्पीनेस का कारक है। अब ये है 5th हाउस में। 5th हाउस अफ़ेयर का लव अफ़ेयर्स जो होते हैं, इमोशनल अफ़ेयर्स जो होते हैं, वो 5th हाउस से होते हैं। तो जुपिटर तो कह रहा है कि मेरे को ना डेप्थ चाहिए रिलेशनशिप में अच्छा। और मेरे को आप इंटरनल जाओ। आप ना वो डेप्थ अंदर देखो। सी हाउ द पर्सन इज़ कम्युनिकेट विद द पर्सन उसके साथ बात करके देखो एंड यू विल फील गुड एट होम अच्छा लगेगा। राहु और मून कह रहे हैं कि नहीं बाहर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जब स्पिरिचुअली अगर आपकी एनर्जीज़ ऊपर से नीचे जा रही हैं, जैसे कि दे आर डिसिपेटिंग इस तरह से जा रही हैं एनर्जीज़, तो आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर रहेगा लाइफ लॉन्ग यानी आप राहु डोमिनेटेड हो। लेकिन लाइफ में जब ये दशाएँ चलती हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है, जहाँ पे केतु की दशा, अंतर्दशा कुछ ऐसी आती है एंड इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग टाइज़, इट स्टार्ट्स मेकिंग यू गो इंटरनल मतलब वो ना आपको इतनी सच्चाई दिखा देता है, कि आपको लगता है कि नहीं, ये ना दिस हैज़ टू स्टॉप मतलब ये एक ऐसी चीज़ होती जा रही है कि इट इज़ अफेक्टिंग मी नाउ क्योंकि अब मैं इतना खाना और ये सब चीज़ें खा रही हूँ, तो आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ क्योंकि इंटरनल तो आप जा नहीं रहे हो। हुँ। बाहर-बाहर की दुनिया में लोगों के साथ मिलके यू आर फीलिंग कि दैट इज़ द लाइफ बट यू हैव मिस्ड दैट पार्ट। तो एज़ सून एज़ यू स्टार्ट गोइंग इंटरनल वो एनर्जी स्टार्ट्स गोइंग अप। आप केतु का इन्फ्लुएंस बढ़ाओगे लाइफ में तो आपके जैसे पूजा-पाठ, मंदिर ये सब चीज़ों से यू रिवर्स दैट फ्लो एंड दिस इज़ हाउ यू कैन आप ना कंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आ सकते हो। वरना ये उसी तरह का बिहेवियर तब तक रहेगा क्योंकि राहु को ना एंड नहीं पता। उसके पास सिर्फ मुँह है। राहु और केतु इज़ लाइक वन मैन। सर राहु है दैट इज़ ऑब्सेशन और जो धड़ है नीचे का पार्ट ये केतु है। इट्स बॉडी, इट डज़न्ट हैव अ ब्रेन। यू नीड ओके। बॉडी आपको चाहिए स्पिरिचुअल हाइट्स पे जाने के लिए। हुँ। बट आप फोकस क्या कर रहे हो कि यू आर थिंकिंग कि लेट मी ग्रैब व्हाटएवर आई वांट, व्हाटएवर आई कैन। जितनी चीज़ें मैं ले सकती हूँ दुनिया से मैं लेती हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि राहु और केतु अलग-अलग जगह पे रहते हैं, तो क्या वो हमेशा ही ऑपोज़िट चलते हैं? हाँ, ये एक आदमी है जिसका मुँह अगर यहाँ है तो उसकी बॉडी इधर होगी। तो ये जहाँ भी जाएगा आपको दूसरी चीज़ से दूर लेके जाएगा। तो एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ बार्गेन। इट्स अ ट्रेड ऑफ कि आपको एक चीज़ चाहिए तो आपको दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। राहु इज़ द ग्रह जो आपको करोड़पति भी बना सकता है। इट कैन मेक यू अर्न मिलियंस बट द ट्रेड ऑफ इज़ यू हैव टू लीव वन थिंग व्हिच इज़ एग्ज़ैक्ट अपोज़िट टू इट। जैसे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ बिज़नेस ये बिज़नेस हम ज़्यादातर 7th हाउस से भी देखते हैं। अगर आप हुँ। बिज़नेस करना चाहते हो और आपका ऑब्सेशन है कि नहीं मुझे बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस करना है, तो आप थोड़े टाइम बाद अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दो क्योंकि एग्ज़ैक्ट अपोज़िट इज़ यू, योर पर्सनैलिटी।
अपने आप पे आपका ध्यान बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने आप बारे में सोचना छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व, क्या गैप है जो मैं फिल कर सकता हूँ, हुँ, ये सोचना जैसे ही आपने शुरू किया, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जहां आप ये सोच रहे हो कि मुझे लगता है ऐसा होगा, तो वहां पे आप वो नहीं कर पाओगे। पर देखो सारे बिज़नेस इसी के ऊपर आधारित होते हैं कि जो गैप है उसको आप फ़िल करते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो तभी बिज़नेस चलता है। तो इसीलिए इसमें तो सब लोग कुछ बिजनेस नहीं नहीं कर है। पाते ना, क्योंकि कुछ लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के ऊपर ही लाइफ बिता देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इसको इन्वेस्ट करके एक ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ लोगों के लिए, और उससे एक बिजनेस बना सकता हूँ, वो लोग बनाते हैं बिजनेस। ठीक है। और इस प्रकार से अगर सभी सभी तो नहीं, मान लीजिए 80% लोगों के अगर रिलेशनशिप्स एक पैटर्न के अंदर जाते हैं, तो उन सभी को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करने के लिए उनको अपने अंदर वो एनर्जी का फ्लो रिवर्स करना पड़ेगा, जो एक ऑब्सेशन बन गया है। हम लोग लोअर चक्रास में जाना चाह रहे हैं, हमको लगता है कि फूड एंड स्लीप एंड अ फिजिकल रिलेशनशिप यही लाइफ है। ये जैसे ही ये चीजें ऊपर जाती हैं, हायर चक्रास में जाती हैं, धीरे धीरे वो फीलिंग्स चेंज होती जाती हैं, आपकी जरूरतें बदलती जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ है कि बहुत छोटी उम्र में शादी करा देते हैं, इसलिए करा देते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी यानी रूट चक्रा बैलेंस हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका रूट बैलेंस हुआ, यू आर नॉट वरिड अबाउट फ्यू थिंग्स, उसके बाद नेक्स्ट चक्रा इज अबाउट अर्निंग मनी, देन इट इज नेम एंड रेपुटेशन। तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सोच समझ के बनाई हुई व्यवस्था है, बट इसके ऑल्टरनेट्स अगर लोगों के पास एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ वही बैलेंस मैं किसी और तरह भी ला सकता हूँ, तो वो हुँ, भी ओके है। अच्छा। तो कहने का ये मतलब भी है कि अगर जल्दी शादी हो जाती है तो दैट इज़ ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर टुवर्ड्स। हाँ, क्योंकि जल्दी शादी होगी तो एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में ये आ गई कि देयर इज समबडी अराउंड यू, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर दैट बैलेंस, रूट चक्रा वाला। पर देखो ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ही यहीं से शुरुआत हो रही है कि आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तभी तो एक वो पैटर्न के अंदर है, आप चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आप अगला हाँ, ढूँढते हैं। तो वो समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जहां हमने वही एग्जाम्पल लिया जहां पे जुपिटर केतु था, तो जुपिटर सेट्स वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, वो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा रखता है और वो स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई सेट कर देता है। तो जब आपके इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे को इस तरह का कोई चाहिए, दिस इज हाउ आई वांट टू बी, तो वहां पे देयर इज डेफिनेटली अ पॉइंट इन लाइफ वेर यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है कुछ चीजें मैं नहीं ले सकता या ले सकती, तो लेट्स जस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट पार्ट। तब जाकर के वो एक्टिवेट होता है जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, जहां आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अब फाइनली। तो यहाँ रिवर्स चल रहा है सब कुछ, कि इनिशियली अच्छा, आप स्टेबिलिटी जॉब से ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इनिशियली ओके। आपने जॉब से स्टेबिलिटी ली, उसके बाद आपने ग्रोथ ली, बट नाउ दैट यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन चोर्स ऑफ द हाउस, और आपको घर भी अच्छा चाहिए मेंटेन करना, नाउ यू वांट टू सेटल डाउन। तो अब जा करके आपको वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल।